Good morning, students. Today we will discuss about the formal organization. तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की इसके बारे में डिस्कस करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल करा देती हूँ कि इससे पहले हमने पढ़ा था ऑर्गेनाइजेशन के 2 पार्ट्स, दैट इज़ डिविजनल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल स्ट्रक्चर। 2 पार्ट्स थे ऑर्गेनाइजेशन के। अब उसी ऑर्गेनाइजेशन के हम क्या करेंगे, उसको फॉर्मल और इनफॉर्मल में भी डिवाइड करेंगे। तो ऑर्गेनाइजेशन के इट मीन्स कि ऑर्गेनाइजेशन के 2 पार्ट्स और हैं, दैट इज़ योर फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। अब फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में आपके जो आपने पढ़ा डिविजनल स्ट्रक्चर और फंक्शनल स्ट्रक्चर, वो इस फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंडर आते हैं। अब फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या है, किसे कहते हैं हम फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन? फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन वो होता है जिसमें आपकी ड्यूटीज़, जॉब, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, ऑथोरिटी पूरा क्लियरली डिफाइन किया हुआ रहता है, पहले से डिसाइड किया हुआ रहता है। और इसमें आप जैसे आप एग्जांपल है कि आप स्कूल आते हो फॉर्मल ड्रेस में, अपनी ड्रेस स्कूल की ड्रेस में आते हो, क्या होता है वो ड्रेस आपके क्या है, फॉर्मल ड्रेस है। स्कूल एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, तो वहाँ पे आपको एक क्या है, रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंदर आपको रह कर के बिहेव करना होता है। आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है कि आपको क्या करना है एज ए स्टूडेंट्स, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है एज ए टीचर, हमने क्या करना है। तो ये क्या है, पूरा प्री डिफाइंड रहता है, तो इसे हम फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। ऐसी बिजनेस में भी होता है, बिजनेस में भी पूरी ड्यूटीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑथोरिटीज़ पहले ही डिफाइन किए रहते हैं, किसको क्या करना है, कैसे जॉब करना है, किस रूल्स के अकॉर्डिंग रह करके, किस ऑथोरिटीज़ के अकॉर्डिंग रह करके काम करना है, किससे उनको ऑर्डर मिलेगा, किसको उनको ऑर्डर देना है, ये सारी चीज़ें प्री डिफाइंड पहले से डिफाइन किया हुआ रहता है। तो इसको कहते हैं हम फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। अब इसके एडवांटेजेस पढ़ते हैं कि क्या फ़ायदे मिलते हैं हमें, क्या एडवांटेजेस मिलता है, क्या बेनिफिट्स मिलता है हमें फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के। तो इसमें सबसे पहला है फिक्सेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले फिक्स हो जाती है, जैसे अभी भी बताया मैंने। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी जब फिक्स होगी तभी हम कुछ कर पाएंगे, तो ये पहला वाला पॉइंट है। नेक्स्ट वन इज़ द क्लियरिटी ऑफ ड्यूटीज़। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स हो गई थी, हमारी ड्यूटीज़ भी अलॉट किए जाते हैं कि आपको क्या ड्यूटी देनी, क्या काम देना आपको, तो ये ड्यूटीज़ अलॉट हो गई। नेक्स्ट वन इज़ द यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड मतलब आपने देखा होगा इसका एग्जांपल मिलिट्री में आपने देखा ऑफिसर रहते हैं, जो बड़े ऑफिसर रहते हैं वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, पूरे कमांड देते हैं सबको, और उसके बाद कमांड देने के बाद उनके नीचे के ऑफिसर्स जो हैं सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स, वो अपने नीचे के ऑफिसर्स को कमांड देते हैं। तो ऐसे करते हुए ये चेन चलता जाता है, मीन्स एक सिंगल चेन की तरह नीचे कोई और आता है। तो ये क्या हो गया, यूनिटी ऑफ कमांड। ऐसे बिजनेस में भी होता है, तो इसी को फॉलो करते हैं किस में, ये फॉलो किस में हो रहा है, हमारा फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में हो रहा है। नेक्स्ट वन इज़ द हेल्पफुल इन अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स। अब हमने ये देखा कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेट हो गई, ड्यूटीज़ अलॉट हो गई, यूनिटी ऑफ कमांड हमें मिल रहा है, तो हम अपने गोल जो हमने अचीव करना है, जो गोल सेट कर रखा है उसको अचीव करने में हमें आसानी हो जाती है, ये हेल्पफुल करता है हमें फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट वन, लास्ट वन इज़ द प्रोवाइड्स स्टेबिलिटी। अब स्टेबिलिटी कैसे प्रोवाइड करता है, स्टेबिलिटी मीन्स स्टेबल, स्थिरता। अब इसको हम जब फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में बिहेव करते हैं, ह्यूमन रिसोर्स जब बिहेव करता है और वहाँ पे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है उसके अंडर में रहते हुए, रूल्स एंड रेगुलेशंस में रहते हुए, तो ये हमें गाइड करता है, तो उससे हमें स्टेबिलिटी मिल जाती है। तो ये हमारे क्या है, एडवांटेजेस हैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के। स्टूडेंट्स, दीज आर द नोट्स you can write from here. First one is the formal organization, about formal organization. Next one is the advantages of formal organization. First point is fixation of responsibilities. Second is clarity of duties. Third one is unity of command. Then next one is the helpful in achieving objectives, and last one is provides stability. Okay, thank you students.